नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपोजिशन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाएं। तमाम पार्टियों से वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। गैर तकमीला प्रोजेक्ट्स को तरजीहन मुकम्मल करने के अहकामात। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काबीनी ज़ैली कमेटी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। तेलंगाना के शुमाली, वस्ती और मशरकी अजला में बारिश का सिलसिला जारी। ज़खायर आब लबरेज, हैदराबाद में वक्फे से बारिश, मौसम सर्द। ACB ने मजीद 2 बदउनवान ओहदेदारों को रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खातून तहसीलदार भी शामिल।
और गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरकी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंडलागुड़ा में अफसोसनाक वाकया। और अब पेश खबरें तफसील से। इंडिया इत्तेहाद ने नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के सीनियर लीडर शरद पवार की मौजूदगी में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी हिंदुस्तान के एक मुमताज और तरक्की पसंद जजेस में से एक हैं। उनका एक तवील और गैर मामूली कानूनी कैरियर रहा। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो बेबाक रहे हैं। उन्होंने आइन और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना रोल अदा किया है। खड़गे ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। चारशंबे को अपोजिशन अरकान का इजलास होगा। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आप पार्टी भी साथ होगी। सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक हैदराबाद से है और वो रियासत में इंसानी हुकूक कमीशन के सदर नशीन भी रह चुके हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की जानिब से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने से तेलुगु अवाम बिलखुसूस तेलंगाना के लोगों की इज्जत में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ इंडिया इत्तेहाद जिसने वोट चोरी की है और जमहूरियत का मजाक उड़ाया है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान इत्तेहाद जो कि महात्मा गांधी की रूह के साथ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक ज़रई घराने में पैदा होने वाले तेलुगु फर्जंद सुदर्शन रेड्डी का सियासत से बालातर होकर उम्मीदवार होने का ऐलान करना फ़ख्र की बात है। पीवी नरसिम्हा राव सदर के उम्मीदवार के तौर पर इस सतह पर एक तेलुगु शहरी का ऐलान करना फ़ख्र की बात है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये वो मौका है जब हमें सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद होना चाहिए। एक तेलुगु को दिया जाने वाला एजाज़ नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान है। दोनों रियासतों की तमाम जमातों से अपील करता हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, पवन कल्याण, मजलिस, कम्युनिस्ट ब्रदरान, दोनों रियासतों के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करने की अपील कर रहे हों। अब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को जीतने की ज़रूरत है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से नहीं है। वो इंडिया अलायंस के तजवीज़ करदा कानूनी माहिर हैं। उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। वो आज़ाद माहिरीन कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा किया। आज एक तेलुगु शख्स के नायब सदर बनने के तनाजुर में सियासी जमातों को दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। हम सबको मुत्तहिद होकर जमहूरियत की हिफाजत करनी चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है। क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमिटी चेयरमैन, he has done lot of efforts for OBC reservation to increase up to 42%. He has given all those suggestions, education, employment, political reservation, ये सब चीजों के लिए सुदर्शन रेड्डी ने मदद की। वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमिटी चेयरमैन, इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी चेयरमैन आज भी इज एक्सपर्ट, इज लीगल एक्सपर्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसीलिए हम लोग उनको उम्मीदवार खड़ा किए, इसीलिए हम सब लोग उनको मदद दे रहे हैं। राधा कृष्णन जी अगर जीत गए तो ओबीसी को अन्याय हो जाएंगे। 42% रिजर्वेशन सोच भी नहीं सकते। मगर वही सुदर्शन रेड्डी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हमारे 42% मिलने वाले। इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ ओबीसीओं को सुदर्शन रेड्डी जीत में है। इसीलिए प्रमोद जी आप सब लोग इकट्ठा होकर इस बार हमको मदद देना है। 21 तारीख सुदर्शन रेड्डी जी का नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन होने के बाद हम लोग सबसे दिल्ली से सुझाव लेंगे। इंडिया गठबंधन क्या करना चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन सुझाव लेके हम आगे रास्ता निकालेंगे।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काबीनी ज़ैली कमेटी के अरकान ने गैर तकमील शुदा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला ने काबीनी ज़ैली कमेटी के अरकान उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीता अक्का के बशमूल चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमत ने बजट के अलॉटमेंट के बगैर मर्जी मुवाफिक फंड्स का इस्तेमाल किया, जिसके सबब जो तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो मालिया की कमी का शिकार बन गए। अब मौजूदा हुकूमत के लिए एक मसला बन गया। काबीनी ज़ैली कमेटी के अरकान ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जिन प्रोजेक्ट्स की बड़ी हद तक तकमील हो चुकी है उनकी तकमील के लिए मनसूबाबंदी, मालिया और सरमायाकारी पर तवज्जो दें, दस्तियाब वसाइल की खोज करें। पिछली हुकूमत ने फंड्स अलॉटमेंट के मुरवजा तनासुब से इन्हिराफ किया, जिसकी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पिछली हुकूमत की गलतियों और मनमानी तरीक़ेकार के सबब तकरीबन तमाम महकमेजात में गैर सेहतमंदाना हालात हैं। किसी महकमे को 7% तरजीह दी गई और किसी को महज 10%। अदम तवाज़ुन बिगाड़ की बुनियादी वजह है। मरकज़ स्पॉन्सर स्कीमात, नबार्ड और दीगर इदारों से एआनत हासिल करे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप सुल्तानिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B विकास राज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज संजय कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवानाई नवीन मित्तल और दीगर महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इस इजलास में शरीक थे। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पर साबिक वजीर आला KCR हाई कोर्ट पहुंच गए। KCR और हरीश राव ने जस्टिस घोष की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। KCR और हरीश राव ने दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। KCR और हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकाम लेने के लिए ये सब कर रही है। दोनों का इल्जाम है कि कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक है। KCR ने कमीशन रिपोर्ट पर हुक्म इल्तिवा देने की दरख्वास्त की है। BRS पार्टी के लीडर डॉक्टर E श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में आए 22 महीने हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला और निचले दर्जे के कांग्रेस लीडर झूठ में गोबल्स को पीछे छोड़ चुके हैं। झूठ के सिवा रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में वादों पर अमल सिफर है। जबकि रेवंत रेड्डी अपोजिशन में थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा का मुआवजा शराबियों और अजीबोगरीब काम करने वालों से किया था। रेवंत रेड्डी को तलबा से माफी मांगने के बाद ही CM के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कदम रखना चाहिए। उन्होंने इख्तियार में आने के पहले साल 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा करके भूल गए। रेवंत रेड्डी का दावा है कि उन्होंने KCR की तरफ से दी गई इतला के मुताबिक मुलाजिमतें दी हैं। रेवंत रेड्डी ने अब तक 6000 से ज्यादा मुलाजिमतें नहीं दी हैं। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी अशोकनगर लाइब्रेरी में आए और कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दी गई नौकरियों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में KCR दौरे हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों का आगाज करने आ रहे हैं। गणेश उत्सव 2025 में तैयारी का इजलास मुनक्किद किया गया। सिटी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, ओहदेदार, भाग्यनगर उत्सव कमेटी के नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर आला की हिदायत के मुताबिक हम 3 मरहलों में हर साल गणेश उत्सव के इंतजामात और विसर्जन का जायजा ले रहे हैं। हम पिछले साल के मुकाबले बेहतर इंतजामात कर रहे हैं। हमें अमनो अमान और ट्रैफिक के हवाले से भी चौकस रहना चाहिए। हैदराबाद के ब्रांड इमेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए त्यौहार सबके ताउन से मनाए जाएं। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ परेशानी है। जुलूस से पहले इसे मामूल पर लाया जाएगा। महकमे इत्तलात, महकमे हिंदू औक़ाफ़ और महकमे सक़ाफ़त को अच्छे प्रोग्राम करने चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वाटर वर्क्स, R&B, सफाई, GHMC को मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। सबको मिलकर राब्ते में होना चाहिए। वजीर ने कहा कि विनायक मूर्तियां 3 कमिश्नरेट की हदूद में नस्ब की जा रही हैं। हैदराबाद शहर से 50,000 मूर्तियां आ रही हैं। टैंक बंद पर 70,000 मूर्तियां आएंगी। इजाफी क्रेनें नस्ब किए जाएं। वजीर ने कहा कि ओहदेदार लापरवाह न हो, जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि तीनों पुलिस कमिश्नरों को चाहिए कि वो निचली सतह के अफसरान के साथ जायजा लें, ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए इक़दामात करें। बारिश होने पर सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए हम वक्तन फ़वक्तन इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गणेश विसर्जन के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात मौसलाधार बारिश, बीमारियों और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए वक्तन फ़वक्तन इक़दामात कर रहे हैं। RTC मुफ्त बस सर्विस है। इंतज़ामात 3 सतहों पर किए जाएं। मूर्ति बिठाना, 9 दिन की पूजा और विसर्जन होगा। वज़ीर ने कहा कि मंडप इंतज़ामात के लिए हुकूमत जिम्मेदार
नहीं होगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी से कल श्रीवाई बाबन्ना जयंती के मौके पर पेशावर जातों के लिए कुछ एजाजात का ऐलान करने की तवक्का थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बाबन्ना के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कहेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम जहां भी जा रहे हैं केसीआर पर लानत भेजना अपना एजेंडा बनाया है। सीएम रेवंत रात को नींद में भी केसीआर को परेशान कर रहे हैं। रेवंत ने हर चीज के लिए केसीआर को मौरद इल्जाम ठहराने के अलावा कुछ अच्छा नहीं किया। कांग्रेस ने इंतखाबात में गौड़ा तबके से बहुत से वादे किए थे। रेवंत रेड्डी इन वादों पर अमल दरामद की बात करने के बजाय दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। रेवंत साफ झूठ बोल रहे हैं कि केसीआर ने 50% से कम तहफ़्फ़ुज़ात का कानून लाया है। केसीआर ने 62% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशिश की। ये कांग्रेस लीडर थे जो सुप्रीम कोर्ट गए और इसे रोक दिया। 20 महीनों में मुख्तलिफ हादसात में गौड़ तबके के 700 कारकुनों की मौत हो गई। उन्हें एक्स ग्रेशिया भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने गौड़ा भाइयों को वाइन शॉप्स में 25% कहा कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया। गांधी भवन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, रुकन असेंबली मनोहर रेड्डी की मौजूदगी में तांडूर के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। महेश कुमार गौड़ ने उन्हें कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर तांडूर रुकन असेंबली मनोहर रेड्डी ने कहा कि तांडूर हल्के से बीआरएस साबिक सरपंचों के अलावा 150 अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में हल्के की तरक्की नहीं हुई है। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश जारी है। शुमाली, मशरकी और वस्ती तेलंगाना से शदीद बारिश की तल्लात हैं। मंचिर्याल, जगतियाल, पेद्दपल्ली, निर्मल, निजामाबाद, सिरसिल्ला, करीमनगर, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी, जंगांव, वरंगल, मुलुगु, हनमकुंडा, आदिलाबाद, आसिफाबाद, जगतियाल और भूपालपल्ली से भी बारिश की तल्लात हैं। मौसमी पेशकयासी है कि बारिश का यह सिलसिला मजीद जारी रह सकता है। इधर हैदराबाद में पीर की रात से मंगल की शाम तक भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। मियापुर में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोकटपल्ली, खुतबल्लाहपुर, चार मीनार, संतोषनगर, मलकपेट, अलवाल, चैतन्यपुरी, दिलसुखनगर, अंबरपेट, उप्पल, रावंतपुर, चंद्रायन गुट्टा, बारकस, याकूतपुरा, हुसैनी आलम, गाजोरा रमम, मलकाजगिरी, कापरा और अलवाल से भी बारिश की तल्लात हैं। मियापुर में सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक जैम देखी गई है। पुलिस और हाइड्रा की टीमें ट्रैफिक को बहाल कर रही हैं। अवाम से पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई है। इस दौरान नागर कर्नूल की चरला तिरमलपुर और ओयालावाड़ा में सड़कों पर पानी के बहाव की वजह से मुतबादिल जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूली तलबा को भी कटोरा नुमा कश्ती के जरिए रस्सी से खींचकर सड़क अबूर कराया जा रहा है। नागर कर्नूल में भी हालिया एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश हुई है। मांजरा में शदीद बहाव देखा गया है और इस दौरान 4 देहातों और 250 भेड़ बकरियों को एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के अमले ने बचाया है। बिचकुंडा के पास ये चरवाहे और भेड़ बकरियां फंस गए थे। श्रीसैलम प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। 10 दरवाजों के जरिए 3,04,690 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में भी पानी के इनफ्लो में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ ज्वारला डैम से 2,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। हालिया बारिशों से तेलंगाना के कई डैम और आबी प्रोजेक्ट्स लबरेज हुए हैं और इससे पानी का अखराज जारी है। उर्दू एकेडमी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के सरकारी स्कूल से वाबस्ता 173 उर्दू असातिज़ा को रकमी इनाम और अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में वजीर दर्जे फहरिस्त अक़वाम, क़बाइल, पसमानदा तबक़ात व अक़लियती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार ने भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम बशीर बाग में ये अवार्ड्स अता किए। सदर एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने सदारत की। अपने खिताब में वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत किसी उर्दू स्कूल को बंद होने नहीं देगी। उन्होंने उर्दू के लिए विद्या वॉलंटियर्स की तकर्रुरात से मुताल्लिक़ मुतालिबात पर कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत बहुत जल्द फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को तालीम और रोजगार में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है,
जिससे बेशुमार अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेमरिस स्कूल्स के जरिए भी उर्दू की तालीम दी जा रही है, ताहम उर्दू के सरकारी स्कूल्स के मसाइल जुदागाना हैं। तकरीब से खिताब करते हुए टेमरिस के सदर मोहम्मद फहीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि उर्दू DSC के बारे में वो वजीर आला रेवंत रेड्डी की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। सदर उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने विद्या वॉलंटियर्स के तकर्रुरात, उर्दू असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने के मुतालबे को वजीर मुतल्लिका के साथ पेश करने का ऐलान किया। उन्होंने उर्दूदां तबके पर जोर दिया कि वो इस जबान की तरक्की और तरवीज बिलखुसूस नई नस्ल को उर्दू से जोड़ें। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड ने उर्दू की तरक्की में असातिज़ा के रोल को अहम तरीन करार दिया। उन्होंने तर्क तालीम के रुझानात को अफसोसनाक करार देते हुए असातिज़ा और उर्दूदां तबके को मिलकर इस रुझानात को ख़त्म करने को कहा। सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद शफ़ीउल्लाह और चंद मुंतखब एवार्ड याफ्ता असातिज़ा ने भी इस मौके पर मुखातिब किया। डॉक्टर जावेद कमाल ने निज़ामत की, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमी कृष्णा ने इंतजामात किए। हर एवार्ड याफ्ता को 25,000 रुपये और शाल और मोमेंटो दिया गया। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इलाके शास्त्रीपुरम डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अमान होटल, BK पुरम, शमा कॉलोनी, सैफी कॉलोनी, नाइस होटल और इसके अतराफ वकनाफ के इलाके जात का पैदल दौरा किया। दौरे में उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बरकी, बलदी और आबरसानी के अहदेदार के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंटरनेट ऑपरेटर्स के हमराह CMD मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात की। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि ऑपरेटर्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर महकमे बरकी की जानिब से उनके केबल्स को काटने की शिकायत की थी। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने तमाम ऑपरेटर्स के हमराह CMD मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात करके इसकी वजूहात तलब की। उन्होंने बताया कि फायर केबल्स रामंतापुर हादसे के बाद बरकी खंभों पर के तमाम केबल्स को काटने का फैसला लिया गया। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के बाद मुशर्रफ फारूकी ने तयक़ुन दिया कि महकमा बरकी आइंदा केबल्स नहीं काटेगी, जबकि ऑपरेटर्स को मशवरा दिया गया है कि वो केबल्स को अच्छी तरह फिक्स करके इसे बरकी खंभों से फासले पर रखें। केबल्स ऑपरेटर्स की तंजीम के जिम्मेदारों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया श्रीनिवास रेड्डी के हमराह एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में बात की। उन्होंने जोनल कमिश्नर को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया, जिस पर जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि वो तरजीही बुनियादों पर तमाम तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों और गुत्तेदारों को ज़ैर इल्तिवा तरक्याती कामों को पूरा करने में तेजी पैदा करने के लिए कहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर GHMC चार मीनार जोन S श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करके उनसे हल्का असम्बली राजेंद्र नगर की सुलेमान नगर डिवीजन के इलाके जात डायमंड हिल सिटी और सन सिटी कॉलोनी के तरक्याती कामों के ताल्लुक से बात की। इस सिलसिले में उन्होंने सदर मजलिस का एक मकतूब भी श्रीनिवास रेड्डी के हवाले किया। इस मौके पर रुकन बलदिया सुलेमान नगर डिवीजन नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। दारुस्सलाम में सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत के मस्कुरा फंड से 35 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मस्कुरा फंड से इलाज मुआलजे के लिए मुतासर अफराद को इमदाद दी जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है। इस सिलसिले में इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियतों के इजलास भी हुए थे, लेकिन आज फिर फिल्मी सनत से वाबस्ता फिल्म फेडरेशन के कारकुनों ने कृष्णानगर और जवाहर नगर के दफातर के पास एहतजाज करते हुए 13 करोड़ रुपए के बकाया जारी करने का मुतालबा किया। फेडरेशन के सदर की आज सीनियर फिल्म स्टार चिरंजीवी से मुलाकात भी तय है। रावंतापुर में बरखी शॉक लगने से हुई हलाकतों के बाद बड़े पैमाने पर खंभों पर लगे हुए गैर मजाज तारों को निकाला जा रहा है।
महकमा बरक़ी की जानिब से इस सिलसिले में ख़ुसूसी मुहिम शुरू की गई है। बताया गया है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर शहर के चारों जोन्स में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियों जिसमें इंटरनेट और केबल टीवी के तार भी शामिल हैं, उन्हें भी निकाला जा रहा है। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से पीर के दिन ईरानी गली पंजशाह से 11वीं शरीफ के निशान मुबारक की सवारी हाथी पर निकाली गई। जुलूस पंजशाह, एतबार चौक, सरदार महल, चार मीनार से होता हुआ गुलजार हौज ईरानी गली में ख़त्म इख्तिताम को पहुंचा। तंजीम के ज़िम्मेदार मूसा खान ने बताया कि हर त्यौहार की तरह हुकूमत की जानिब से उनकी तंजीम को इस काम के लिए ग्रांट मिलना चाहिए। उन्होंने हाथी को हैदराबाद लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना और सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। जुलूस में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। शहर हैदराबाद में बरक़ी शॉक लगने से मजीद 2 नौजवान फौत हुए हैं। इतवार की रात रमनतापुर में 6 अफराद की मौत हुई थी और पीर की रात बनलागोड़ा के पास गणेश की मूर्ति ले जाए जाने के दौरान ट्रक के मुबैना हाई टेंशन तार की जद में आने से 21 साला धोनी और 20 साला विकास की मौत हो गई। अखिल नामी एक नौजवान जख्मी बताया गया है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बनलागोड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि पुराना पुल आर्यनगर के नौजवान मैलारदेफली के लक्ष्मीगुड़ा से 19 फुट की गणेश की मूर्ति ट्रॉली में ला रहे थे। बनलागोड़ा के पास 33 केवी के हाई टेंशन बरकी तार की जद में आ गए। उन्होंने बताया कि धोनी और विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। उनके साथी अखिल जख्मी है और इसका इलाज जारी है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। बनलागोड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। महकमा इंसदाद रिश्वत ने आज 2 मुख्तलिफ मुकामात पर धावे करते हुए 2 बदउनवान ओहदेदारों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने रंगारेड्डी जिले की तहसीलदार चिंताकुंडी ललिता को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि आराजी के रजिस्ट्रेशन के मामले में तहसीलदार ने रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में सर्वेयर को भी गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। दूसरी तरफ एसीबी ने तांडूर म्यूनसिपैलिटी के सीनियर असिस्टेंट बी रमेश को मकान के नंबर के अलॉटमेंट के सिलसिले में 15,000 रुपये रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एसीबी की अदालत में पेश कर दिया गया है। बनलागोड़ा पुलिस ने 6 घंटों के अंदर अगवा के मुअम्मक को हल करते हुए अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त की रात जब शेख शाहीन काम से लौट रहा था, गांजा गैंग अरकान आमिर, उमर, आमिर अली, रहमान, इमराना और नायब ने ज़बरदस्ती उसे ऑटो में बिठा लिया और चाकू की नोक पर धमकाकर उसे श्री राम नगर कॉलोनी में वाक़े घर ले गए और इससे ज़दोकोब किया गया। शेख शाहीन को इसके भाई को फ़ोन कराते हुए 2,000 रुपये रकम का मुतालबा किया गया। शेख शाहीन की शिकायत पर पुलिस अगवा बराए तावान का केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और 6 घंटों में मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन के कब्जे से चाकू भी जब्त किए गए। दोमलगुड़ा पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने और इसका कारोबार करने के इल्ज़ाम में एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दक़ पर कार्रवाई करके कुमिल स्वामीनाथ पवार और साहिल महेश सोलंके को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से बताया जाता है। उन्होंने बताया कि मुलज़मीन सूरज टूर्स एंड ट्रैवल्स वाक़ अम्बेडकर नगर में 2 बैग्स के साथ मुश्तबा हालत में घूम रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके पास से 18 किलो गांजा दस्तियाब हुआ। मुलज़मीन ने इतराफ़ करते हुए बताया कि उनका एक साथी बाबू फरार है, जो रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विजयवाड़ा से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने मुलज़मीन के कब्जे से 18 किलो गांजा, 2 सेल फोन्स बरामद कर लिए, जिसकी मालियत 4,50,000 रुपये बताई जाती है। पुलिस को मफरूर मुलजिम बाबू की तलाश है। हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से साबिक़ एमपी रंजीत रेड्डी के मकानात के अलावा डीएसआर ग्रुप के दफातर पर धावे किए गए हैं। बताया गया है कि डीएसआर ग्रुप के एमपी सुधाकर रेड्डी, ईडी प्रभाकर और सीईएओ सत्यनारायण रेड्डी के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, एसआर नगर और सोलारम में वाक़े मकानात और दफातर पर धावे किए गए हैं। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी है। यह भी बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से मुतालिक ये धावे हुए हैं। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया।
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपोजिशन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाएं, तमाम पार्टियों से वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। गैर तकमीला प्रोजेक्ट्स को तरजीहन मुकम्मल करने के अहकामात। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काबीनी ज़ैली कमेटी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। तेलंगाना के शुमाली, वस्ती और मशरकी अजला में बारिश का सिलसिला जारी। ज़खायर आब लबरेज, हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम सर्द। ACB ने मजीद 2 बदउनवान ओहदेदारों को रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खातून तहसीलदार भी शामिल। और गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरकी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंडलागुड़ा में अफसोसनाक वाकया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।